हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिभा बिश्नोई और एग्रीकल्चर विज़न के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और वो है ज़ीरो टिलेज सिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड सक्सेसफुली इन 1950 इन पास्चर रेनोवेशन इन। तो हमें बताना है कि जो ज़ीरो टिलेज है वो सबसे पहले 1950 में यूज़ किया गया था सक्सेसफुली। तो हमें बताना है कि वो कौन सी कंट्री में किया गया था। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम और फोर्थ ऑप्शन है यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। रिलेटिव वीड्स आर, तो हमें बताना है रिलेटिव वीड्स कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्लांट्स ऑफ सेम क्रॉप बट अदर वेराइटी इन द फील्ड। सेकंड ऑप्शन है प्लांट्स आर अदर क्रॉप इन द क्रॉप फील्ड। थर्ड ऑप्शन है सीजनल वीड्स इन द क्रॉप फील्ड और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जो रिलेटिव वीड्स होते हैं वो होते हैं प्लांट्स आर अदर क्रॉप इन द क्रॉप फील्ड। मतलब जैसे गेहूं के फील्ड में अगर चने का जो प्लांट है वो उग जाता है तो उसे हम रिलेटिव वीड कहेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे और वो है द करंट पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज। तो हमें बताना है कि फॉरेस्ट एरिया कितना है इंडिया का। वो है फर्स्ट ऑप्शन है 0.11 हेक्टेयर, सेकंड ऑप्शन है 0.09 हेक्टेयर, थर्ड ऑप्शन है 0.07 हेक्टेयर और फोर्थ ऑप्शन है 0.05 हेक्टेयर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0.07 हेक्टेयर है, वो करंट पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का। अब हम चलते हैं फोर नंबर क्वेश्चन पे। रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज कॉज्ड बाय। तो जो रेंसिडिटी है वो सनफ्लावर के ऑयल में किसकी वजह से होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रिडक्शन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रिफिकेशन और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से सनफ्लावर में रेंसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, उसमें स्मेल आने लग जाती है। अब हम मूव करते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन पे। टेस्ट वेट ऑफ सोरगम इज। तो जैसे कि आपको पता है टेस्ट वेट 1000 सीड्स का होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 20 से 25 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 25 से 30 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 30 से 35 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है 70 से 72 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 से 30 ग्राम। जो टेस्ट वेट है वो है सोरगम का। अब हम चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे। अर्केल, अर्ली बैडगर, बॉर्नविले एंड अर्ली दिसंबर आर द इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ। तो हमें बताना है कि जो गिवन वेराइटीज है वो किसकी है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लेंटिल, सेकंड ऑप्शन है पी, थर्ड ऑप्शन है ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है सेफ फ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पी। तो जो अरेकेल है, अर्ली बैगडर है, बॉर्नविले है और जो अर्ली दिसंबर है वो पी की वेराइटीज है। अब हम मूव करते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे। द ट्रेलिंग और स्प्रेडिंग टाइप ऑफ ग्राउंडनट इंक्लूड। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एरिकिस हाइपोजिया, जो इसकी सब स्पीशीज है वो है फेस्टिगाटा, सेकंड ऑप्शन है एरिकिस हाइपोजिया, इसकी जो सब स्पीशीज है वो है प्रोक्यूम्बेंस, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरेकिस हाइपोजिया, जिसकी सब स्पीशीज होगी प्रोक्यूम्बेंस, वो एक स्प्रेडिंग टाइप ऑफ ग्राउंडनट है। अब हम चलते हैं एट नंबर क्वेश्चन पे। सी इज लैंड कॉटन बिलोंग्स टू। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है गोसिपियम अर्बोरियम, सेकंड ऑप्शन है गोसिपियम अर्बोरियम, थर्ड ऑप्शन है गोसिपियम हरिसुट्टम और फोर्थ ऑप्शन है गोसिपियम बारबेंडेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोसिपियम बारबेंडेंस। अब हम मूव करते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन पे और वो है द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर बरसीम शुड बी। तो हमें बताना है कि जो बरसीम की क्रॉप है उसके लिए ऑप्टिमम सीड रेट कितनी होती है पर केजी पर हेक्टेयर। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 15 से 20 केजी, सेकंड ऑप्शन है 20 से 25 केजी, थर्ड ऑप्शन है 25 से 30 केजी और फोर्थ ऑप्शन है 30 से 40 केजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 25 से 30 केजी। ओके, जो बरसीम की ऑप्टिमम सीड रेट होती है। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे
और वो है द मेन क्रॉप ऑफ पोटैटो इज प्लांटेड फ्रॉम। तो हमें बताना है पोटैटो की मेन क्रॉप को प्लांटेशन का जो राइट टाइम है वो कौन सा है। इसके ऑप्शन है 25 सितंबर से 10 अक्टूबर, सेकेंड ऑप्शन है 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन है 25 अक्टूबर से 25 नवंबर, और फोर्थ ऑप्शन है मार्च टू अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। ओके, अब हम मूव करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है इन नॉर्थ इंडिया अंडर राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट डिफिशिएंट। तो जो राइस और जो व्हीट का क्रॉपिंग सिस्टम होता है तो हमें बताना है कि उसमें कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी सबसे ज़्यादा होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फेरस मतलब आयरन, सेकेंड ऑप्शन है जिंक, थर्ड ऑप्शन है कॉपर, फोर्थ ऑप्शन है बोरोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक। ओके, अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द क्ले मिनरल्स आर फाउंड मोस्ट इन एग्रीकल्चर सोइल। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो क्ले मिनरल है जो एग्रीकल्चर सोइल में सबसे ज़्यादा मिलता है या फिर पाया जाता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लोसिलिकेट्स, सेकंड ऑप्शन है फाइलोसिलिकेट्स, थर्ड ऑप्शन है सोरोसिलिकेट्स, और फोर्थ ऑप्शन है नियोसिलिकेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइलोसिलिकेट्स है, जो कि मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर सोइल्स में फाउंड होता है। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रमोट रूट ग्रोथ, कीप्स द सोइल रिएक्शन नेचुरल एंड इम्प्रूव द सोइल स्ट्रक्चर। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो सोइल की रिएक्शन है, जो सोइल का पीएच है उसे न्यूट्रल रखता है और जो सोइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। रिपीटेटिव ग्रोथ ऑफ सेम सोल क्रॉप ऑन द सेम फील्ड इज नोन एज। तो मतलब सेम क्रॉप को ही रिपीटेशन में बोना सेम फील्ड पे, उसे हम किस नाम से जानते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मोनोक्रॉपिंग, सेकेंड ऑप्शन है सिक्वेंशनल क्रॉपिंग, थर्ड ऑप्शन है रिले क्रॉपिंग, और फोर्थ ऑप्शन है मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोनोक्रॉपिंग। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट इज कंस्टिट्यूंट ऑफ द एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस। तो हमें बताना है कि जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस है कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो उसका कॉन्स्टिट्यूट है। ठीक है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है आयरन, और फोर्थ ऑप्शन है क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक। अब हम मूव करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है द वेराइटीज विच बिलोंग टू स्पीशीज ओराइजा ग्लैबेरिमा आर फाउंड इन। तो ओराइजा सटाइवा है जो राइस की वेराइटीज़ होती है। तो हमें बताना है कि जो ओराइजा ग्लैबेरिमा की वेराइटीज़ हैं वो कहाँ पे फाउंड होती हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यूरोप, सेकेंड ऑप्शन है एशिया, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, और फोर्थ ऑप्शन है अफ्रीका। तो जो ओराइजा ग्लैबेरिमा है उसकी जो वेराइटीज़ है, स्पीशीज़ है, वो अफ्रीका में फाउंड होती हैं और मेनली वेस्ट अफ्रीका में। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। द शोइंग टाइम ऑफ बोरो एंड डोलमा राइस इज। तो हमें बताना है कि बोरो राइस का जो शोइंग टाइम है वो कब होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नवंबर दिसंबर, सेकेंड ऑप्शन है जून जुलाई, थर्ड ऑप्शन है मई जून, और फोर्थ ऑप्शन है मार्च अप्रैल। तो इसका जो बोरो राइस का जो शोइंग टाइम होता है वो होता है नवंबर दिसंबर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 नंबर, और वो है द क्रेसिक अकर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, सेकेंड ऑप्शन है बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक, थर्ड ऑप्शन है टुंग्रो वायरस, और फोर्थ ऑप्शन है फाल्स स्मट। तो जो क्रेसिक है वो हमें BLB डिजीज में देखने को मिलते हैं, मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में, जो कि एक राइस की डिजीज है। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय।
तो इसके ऑप्शंस है जो हमें बताना है कि जो सुपर राइस है उसका जो आइडिया है किसने दिया था। इसके ऑप्शंस है जी एच शल, सेकेंड ऑप्शन है जी एस खुश, थर्ड ऑप्शन है वी एल चोपड़ा और फोर्थ ऑप्शन है योशिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जी एस खुश। तो जी एस खुश है, उन्होंने दिया था सुपर राइस की अवधारणा। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे और वो है द फर्स्ट wheat variety having short plant height, lodging resistant and higher grain yield was। तो हमें बताना है कि wheat की ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसकी जो प्लांट हाइट है वो कम है, जिसकी जो लॉजिंग के प्रति रेजिस्टेंट है और जिसकी जो ग्रेन यील्ड है वो ज़्यादा है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डी जी वूजेन, ये जीन है। सेकेंड ऑप्शन है नोरिन 10, थर्ड ऑप्शन है लर्मा रोजा 64A और फोर्थ ऑप्शन है सोनारो 64। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोरिन 10। तो जो नोरिन 10 वैरायटी है वीट की, वो उसकी जो प्लांट हाइट है वो छोटी होती है और जो लॉजिंग के प्रति रेजिस्टेंट है। अब हम मूव करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे और वो है द नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस कैन बी रिड्यूस बाय प्लेसिंग अमोनिया फर्टिलाइजर इन। तो हमें बताना है कि जो नाइट्रोजन लॉस है वो हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडाइज जोन, सेकेंड ऑप्शन है रिड्यूस्ड जोन, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिड्यूस जोन। अगर हम जो अमोनियम फर्टिलाइज़र्स हैं अगर उनका जो एप्लीकेशन है वो हम रिड्यूस जोन में करेंगे तो जो नाइट्रोजन का लॉस है वो कम होगा। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। सैकरम ऑफिसिनेरम इज ए नेटिव ऑफ। तो सैकरम ऑफिसिनेरम है जिसे जो कि गन्ने का होता है, गन्ना होता है। तो हमें बताना है ये कहाँ का नेटिव है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है न्यू गुनिया, सेकंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया और फोर्थ ऑप्शन है चाइना। तो इसका जो नेटिव है वो है न्यू गुनिया। ओके, अब हम मूव करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर कैन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। तो हमें बताना है कि शुगर कैन की क्रॉप के लिए कौन सी जो ग्रोथ स्टेज है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जर्मिनेशन, सेकंड ऑप्शन है ग्रैंड ग्रोथ फेज, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेटिव स्टेज और फोर्थ ऑप्शन है राइपनिंग स्टेज। तो इसकी जो फॉर्मेटिव स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है इरिगेशन के लिए। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बाजरा ईयर हेड, सेकेंड ऑप्शन है कॉटन प्री फ्लावरिंग, थर्ड ऑप्शन है वीट CRI स्टेज जो कि 20 डेज आफ्टर शोइंग आती है, 21 डेज आफ्टर शोइंग, फोर्थ ऑप्शन है ग्राउंडनट पोड डेवलपमेंट। तो इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है ग्राउंडनट की पोड डेवलपमेंट ये करेक्टली मैच नहीं है। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। द कैपेसिटी ऑफ ए सोइल टू रेजिस्ट एप्रिसिएबल चेंज इन pH वैल्यू इज कॉल्ड। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन है बफरिंग कैपेसिटी, थर्ड ऑप्शन है परसेंटेज बेस सैचुरेशन और फोर्थ ऑप्शन है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो जो सोइल मतलब कि pH के प्रति रेजिस्टेंट होती है उसे हम बोलते हैं, उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी। अब हम मूव करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। द प्लेटो विद लिटिल ग्रोथ रेट एंड continuing accumulation of nutrient element in the plants can be defined as। ठीक है, इसके ऑप्शन है सेवर डिफिशियंसी रेंज, सेकंड है टॉक्सिक रेंज, थर्ड है मॉडरेट डेफिशिएंसी रेंज और फोर्थ है सफिशिएंसी रेंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सफिशिएंसी रेंज। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। पोटैटो इज ए। तो हमें बताना है पोटैटो क्या है। ऑप्शन है मॉडिफाइड स्टेम, सेकंड ऑप्शन है मॉडिफाइड रूट, थर्ड ऑप्शन है मॉडिफाइड लीफ और फोर्थ ऑप्शन है मॉडिफाइड फ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मॉडिफाइड स्टेम। तो जो पोटैटो है वो एक मॉडिफाइड स्टेम है। अब हम मूव करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। एक सेलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन ओपन कंडक्ट इज नोन एज। तो हमें बताना है कि जो वाटर का फ्लो मापने के लिए जो है डिवाइस वो कौन सी है। ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है वी नोच, सेकंड ऑप्शन है पार्शियल फ्लो, थर्ड ऑप्शन है वाटर मीटर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्शियल फ्लो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। रिमोट सेंसिंग हेल्प्स इन स्टडिंग।
तो हमें बताना है रिमोट सेंसिंग की जो प्रोसेस है वो किस चीज़ में हेल्प करती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉप्ड एरिया, सेकेंड ऑप्शन है सोइल करेक्टर, थर्ड ऑप्शन है अंडरग्राउंड वाटर और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। जो रिमोट सेंसिंग है वो क्रॉप्ड एरिया, सोइल करेक्टर्स और जो अंडरग्राउंड वाटर है इन तीनों को ही स्टडी करने में हेल्प करती है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और वो है द इंसेक्ट बॉलवर्म इज कॉमनली फाउंड इन। तो हमें बताना है कि बॉलवर्म कौन सी जो क्रॉप है उसका कॉमन जो इंसेक्ट है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है मेज, सेकंड ऑप्शन है वीट, थर्ड ऑप्शन है कॉटन और फोर्थ ऑप्शन है राइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉटन। इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इससे पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।